तो कहानी की शुरुआत होती है साकुरा और क्योतारो से। वह एंडो और ताकेशी के भेजे हुए गुंडों से बचकर भाग रहे हैं। हाँ, वो एक पतली गली से निकलने की कोशिश में है, लेकिन दुश्मन उन्हें घेर लेते हैं। क्योतारो पहले से ही थोड़ा घायल लगता है। हाँ, क्योतारो पिछली झड़प में चोटिल हुआ था और यहाँ भागते हुए उसके पेट का पुराना दर्द फिर उभर आता है। बिल्कुल। वो तकलीफ से नीचे बैठ जाता है और दुश्मन इसी मौके का फायदा उठाकर उस पर हमला करने बढ़ते हैं। सोचते हैं कि ये तो बस गया काम से। लेकिन साकुरा फौरन उसकी मदद के लिए कूद पड़ता है, दुश्मनों पर वार करता है। वो क्योतारो से कहता है कि अगर ज्यादा तकलीफ है तो वो घर चला जाए। हाँ, क्योंकि साकुरा को ओमिया को बचाने जाना है। अब जरा कहानी के दूसरे सिरे पर चलते हैं, स्कूल की तरफ। यहाँ एंडो और ताकेशी साथ नजर आते हैं। एंडो कुछ हल्के फुल्के अंदाज में बातें कर रहा है, अपने पेट दर्द का जिक्र कर रहा है। लेकिन ताकेशी एकदम खामोश और गंभीर है। उसका ध्यान कहीं और ही लगता है। इन दोनों का साथ होना ही अपने आप में एक पहेली है। एंडो पहले ताकेशी को अपना गुड फ्रेंड बताता है, मतलब अच्छा दोस्त। हाँ, लेकिन जैसे ही फ्यूरिन के सुबह की कांजी और सुजुरु यहाँ पहुंचते हैं, एंडो फौरन अपनी बात से पलट जाता है। और ताकेशी का रवैया देखिए, वो उन तीनों के पास जाके सिर्फ कहता है हटो। उफ, उसकी खामोशी में ही इतनी दहशत है कि तीनों बुरी तरह सहम जाते हैं। कांजी सोचता है कि उसके पैर जम गए हैं और सुजुरी तो खौफजदा दिखता है। यहाँ ताकेशी की ताकत का अंदाजा लगता है। बिना कुछ कहे सिर्फ अपनी मौजूदगी से वो माहौल पर हावी हो जाता है। हाँ। और तभी धमाकेदार एंट्री होती है ओमाया की। हाँ। वो बड़े ही गर्मजोशी भरे अंदाज में ताकेशी का स्वागत करता है। यार ताकेशी, बहुत समय हो गया मिले हुए, जैसे दो पुराने जिगरी दोस्त मिल रहे हों। और ताकेशी के चेहरे पर भी एक अजीब सी खुशी दिखती है। ये नजारा वाकई चौंकाने वाला है। ओमिया ताकेशी को छत पर बात करने के लिए बुलाता है। कहता है कि उसे कुछ दिखाना है। सुबह की जो ओमिया को अच्छी तरह जानता है, वो भी हैरान है। वो कहता है कि उसने ओमिया को कभी इतना सनकी या बेपरवाह नहीं देखा। जैसे ही ओमिया और ताकेशी छत की तरफ जाने लगते हैं, ताकेशी अचानक पलटकर ओमिया पर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन एंडो पीछे से फुर्ती दिखाकर ताकेशी का हाथ पकड़ लेता है, उसे रोक देता है। और इसके बाद जो होता है वो ताकेशी के असली रंग को दिखाता है। बिल्कुल। ताकेशी गुस्से में एंडो की तरफ मुड़ता है और उसके चेहरे पर इतनी जोर का थप्पड़ जड़ता है कि एंडो के मुंह से खून बहने लगता है। बाप रे, ये तो खतरनाक था। हाँ, एंडो तुरंत पीछे हट जाता है, लगभग माफी मांगते हुए कहता है, हाँ भाई, मेरी गलती थी जो मैंने तुम्हें रोका। कांजी भी ये देखकर हक्का बक्का रह जाता है कि ये हो क्या रहा है। सुबाकी तब बताता है कि ताकेशी का यही अंदाज है। वो किसी की नहीं सुनता, जो मन में आता है करता है। दोस्त हो या दुश्मन, अगर कोई उसके रास्ते में आया तो वो उसे हटा देगा। सुबाकी ये भी याद दिलाता है कि जब वे सब फ्यूरिन में थे, तब भी ओमिया उन्हें ताकेशी से दूर रहने की चेतावनी देता था। ताकेशी फिर ओमिया के साथ छत की ओर बढ़ जाता है और एंडो भी उनके पीछे जाने लगता है। लेकिन इस बार सुबाकी उसका रास्ता रोक लेता है। वो पूछता है, कहाँ जा रहे हो? एंडो उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करता है। कहता है कि उसके पास फालतू लोगों से उलझने का वक्त नहीं है। लेकिन सुबाकी पीछे नहीं हटता। वो एंडो को पीछे से एक जोरदार लात मारता है, जिससे एंडो जमीन पर गिर जाता है। वाह। वो कहता है कि ताकेशी को ओमिया पर छोड़ दो, वो निपट लेगा। एंडो जमीन से उठता है। अब उसका मजाकिया अंदाज गायब है। कहता है, तुम तीनों कूड़े के ढेर एक साथ आओ, मैं तुम तीनों को एक ही बार में खत्म कर दूंगा। अब कहानी का रुख एक और लड़ाई की तरफ मुड़ता है, तोमियामा की तरफ। हाँ, तोमियामा, जो शिशितुरेन गैंग का है, वो नरोशी गैंग के कई गुंडों से अकेले ही निपट रहा है। दूसरी तरफ साकू और मोमो से भी लड़ रहे हैं, लेकिन वे तोमियामा की लड़ाई के अंदाज को देखकर काफी प्रभावित नजर आते हैं। उसकी रफ्तार अविश्वसनीय है और शुरुआत में तो वो अपने हाथ इस्तेमाल किए बिना ही दुश्मनों को धूल चटा रहा है। वो खुद भी कहता है, क्या कर रहे हो यार, मैंने तो अभी तक अपने हाथों का इस्तेमाल भी नहीं किया है ना। ये उसकी काबिलियत और आत्मविश्वास को दिखाता है। तभी नरोशी गैंग के दो अहम सदस्य तारुमी और चीरो एक साथ उस पर हमला करते हैं। तोमियामा बड़ी चतुराई से तरुमी के वार से बचता है, फिर उसी के हाथ का सहारा लेकर हवा में उछलकर चीरो के चेहरे पर लात मारता है। फिर वो तरुमी के बाकी साथियों पर कूदकर उन्हें पीछे धकेलता है और खुद आगे निकल जाता है। कहता है, तुम दोनों मुझे कभी नहीं पकड़ सकते। लेकिन तरुमी सिर्फ ताकतवर ही नहीं, चालाक भी है। वो अपने और साथियों को इशारा करता है और अचानक कई सारे गुंडे एक साथ तोमियामा पर टूट पड़ते हैं। साकू दूर से चिल्लाता है, तोमियामा भाई पीछे देखो, तोमियामा बुरी तरह घिर चुका है, अकेला पड़ गया है। साकू और मोमो से उसकी मदद के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन एंडो के गैंग के लोग उन्हें रोक लेते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि वहीं पर एक और शिशितोरेन सदस्य मौजूद है।
वो साकू को टोकता है कि वो अपने सामने वाले दुश्मन पर ध्यान दे, तोमियामा की फिक्र ना करे। हाँ, वो कहता है कि तोमियामा इतने लोगों से अकेले निपट सकता है। उन्हें लगता है कि तोमियामा अब हार मान लेगा। लेकिन यहीं तोमियामा का असली किरदार उभर कर सामने आता है। वो उन गिरे हुए गुंडों के बीच से उठता है और कहता है कि तुम जैसे लोग जो खुद कुछ नहीं करते, बस दूसरों को ऑर्डर देते हैं, ये करो, उसे कुचल दो। तोमियामा का जवाब बहुत मायने रखता है। बिल्कुल, वो कहता है फ्यूरिन वाले वो लोग हैं जिन्होंने हमें हराया था, लेकिन हारने के बावजूद उन्होंने हमारे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और तुम लोगों ने उनके बारे में भला बुरा कहा। पता नहीं क्यों, लेकिन इसके बाद मेरा दिमाग बहुत घूम गया है। जैसे ही तरुमी अपने आदमियों को दोबारा हमला करने का आदेश देता है, साकू, मोमोसे और वो तीसरा शिशुतुरेन सदस्य तेजी से आगे आते हैं और हमलावरों को रोक देते हैं। वो शिशुतुरेन वाला साथी तोमियामा का हौसला बढ़ाता है। भाई बता दे इन्हें कि शिशुतुरेन वालों से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। साकू भी चिल्लाता है, भाई फ्यूरिन वाले भी तुझ पर भरोसा कर रहे हैं। इसके बाद तोमियामा अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। वो बिजली की रफ्तार से तरुमी की तरफ बढ़ता है और उसके पेट में एक जोरदार घूंसा मारता है। तोमियामा पूछता है, कैसा लगा पंच? पेट में ज्यादा भारीपन महसूस हो रहा है क्या? मजाक उड़ा रहा है। हाँ, और फिर एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। अतीत में जब शिशुतुरेन और फ्यूरिन लड़ रहे थे, तब तरुमी और चीरो कहीं ऊपर से खड़े होकर नीचे लड़ रहे फ्यूरिन वालों का मजाक उड़ा रहे थे। उन्हें बेवकूफों का झुंड कह रहे थे। फ्लैशबैक खत्म होता है और वर्तमान में लौटते हैं। चीरो अब तोमियामा को देखकर हैरान है। वो सोचता है कि उसने इस लड़के को कभी इतना खतरनाक नहीं समझा था, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वो तोमियामा पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तोमियामा उससे भी ज्यादा तेज निकलता है और चीरो के पेट में भी एक शक्तिशाली पंच जड़ देता है। चीरो भी वहीं ढेर हो जाता है। तोमियामा अब अकेला खड़ा है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। वो लगभग पागलों की तरह पूछ रहा है, या कोई तो बताओ मेरे पंच में कितनी जान थी? मुझे तो बस यही जानना था, तुम दोनों तो गिर ही गए। फिर वो एंडो के बचे हुए गैंग के सदस्यों की तरफ मुड़ता है। अब वो और उसके शिशितोरेन साथी उनसे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वहीं साकुरा और क्योतारो की भागदौड़ अभी जारी है। सीन वापस उन पर आता है। हाँ, वे दोनों अब भी स्कूल की तरफ भाग रहे हैं और एंडो के गुंडे उनके पीछे लगे हुए हैं। एक दुश्मन क्योतारो के बाल पकड़ लेता है, लेकिन साकुरा तुरंत प्रतिक्रिया देता है। एक लात मारकर उस दुश्मन को दूर करता है और क्योतारो को छुड़ाता है। साकुरा दुश्मनों को उलझाने लगता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि क्योतारो धीमा पड़ रहा है, शायद दर्द की वजह से। तब साकुरा क्योतारो से कहता है, भाई तू निकल यहाँ से, तू बहुत धीमा हो रहा है, थोड़ा फासला बना ले, जल्दी भाग। साकुरा उसे आगे भेजना चाहता है ताकि वो खुद पीछे रहकर दुश्मनों को रोक सके, क्योतारो को सुरक्षित निकाल सके। लेकिन यहाँ क्योतारो में एक अप्रत्याशित बदलाव आता है। हाँ, उसे ओमिया की कई बात याद आती है। वो जो लड़का है साकुरा, उसकी दुनिया धीरे धीरे बड़ी हो रही है, तो भाई तू भी अपना ध्यान रख। क्योतारो एक पल के लिए कुछ सोचता है और फिर वो साकुरा का कॉलर पकड़कर उसे पीछे खींच लेता है। वाकई चौंकाने वाला है। क्योतारो खुद उन गुंडों के सामने आ जाता है और साकुरा को धक्का देकर कहता है, भाग, जल्दी भाग। साकुरा भी भागते हुए यही सोचता है, वो बंदा जो ओमिया को अपना भगवान मानता है, वो आज मुझे कह रहा है कि तू जा। इसका मतलब है कि वो भी मुझ पर निर्भर कर रहा है, मुझ पर भरोसा कर रहा है। साकुरा पूरी रफ्तार से भागता हुआ आखिरकार स्कूल पहुंचता है, लेकिन वहां जो नजारा वो देखता है उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मंजर वाकई दिल दहला देने वाला है। सुजूरी और कांजी दोनों बुरी तरह से पिटे हुए जमीन पर पड़े हैं, शायद बेहोश। सुबह की भी जमीन पर है और एंडो ने उसके बाल पकड़े हुए हैं, एक विजेता की तरह खड़ा है। यानी एंडो ने अकेले ही उन तीनों को हरा दिया है। हाँ, एंडो साकुरा को देखकर एक क्रूर मुस्कान के साथ ताना मारता है, शायद अब तुम उन लकीरों के बीच का फर्क समझना सीख गए होगे साकुरा। उफ, साकुरा अपने दोस्तों की ये हालत देखकर सन्न रह जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा और बेबसी साफ झलकती है। और कहानी ठीक इसी तनावपूर्ण विस्फोटक मोड़ पर आकर रुक जाती है।